रानी सुरुचि के भी एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम हुआ उत्तम। ध्रुव जी थोड़ा थोड़ा समय बाद बड़े हुए। एक बार महाराज उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ राजभवन में राजगद्दी पर बैठे थे। छोटे से ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं कि मैं भी अपने पिताजी की गोद में बैठूंगा। जैसे ही गोद में बैठने का प्रयास किया, माता सुरुचि ने हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया कि तुम्हारा ये अधिकार नहीं है कि तुम इस राजगद्दी पर अपने पिता की गोद में बैठो। छोटे से ध्रुव हैं, माता से पूछते हैं, माता क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या मैं इनकी गोद में नहीं बैठ सकता? माता कहती हैं, ये तुम्हारे पिता अवश्य हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। जाओ पहले भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हें मेरी कोख से जन्म दे, तब तुम्हें अधिकार मिलेगा इस राजगद्दी पर बैठने का। अब बताओ, 5 वर्ष के बच्चे से कोई ऐसे कह दे, उसके हृदय में क्या उत्कंठा होगी। रोते हुए ध्रुव जी अपनी माता के पास आए। मां ने पूछा, पुत्र क्या हुआ, क्यों रोते हो? तुम्हारे हृदय में क्या पीड़ा है? ध्रुव जी ने सारा वृतांत बता दिया। माता ने हृदय में सोचा कि मैं अगर इससे कहूं कि उन्होंने गलत किया तो इसके हृदय में उनके प्रति द्वेष प्राप्त हो जाएगा, द्वेष पैदा हो जाएगा। हम अपनी नीति से अगर कार्य करेंगे तो हमें भी ध्रुव जैसा पुत्र प्राप्त होगा, और हम अपनी रुचि के अनुसार कार्य करेंगे तो हमें उत्तम जैसा पुत्र प्राप्त होगा। इसलिए हमें केवल अपनी नीति के अनुसार कार्य करना चाहिए, जिससे कि हमें भी ध्रुव जैसा पुत्र प्राप्त हो। पुत्र से मतलब है हमें भी जिस प्रकार ध्रुव जी को चिरकाल तक एक तारे की तरह चमकते रहने के लिए आशीर्वाद प्राप्त था, अगर हम भी अपनी सुनीति, अपनी नीति के अनुसार कार्य करेंगे तो हमारे वह कार्य उस ध्रुव तारे की तरह चिरकाल तक चमकते रहेंगे।